ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, एक युवा बतौर 28वीं पीसीसी चीफ के तौर पर आपका कार्यकाल हुआ है, बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, किस तरह मानते हैं, कितना आप संतुष्ट हैं? मुझसे पहले बहुत लोग जो अध्यक्ष रहे वो सब बहुत अनुभवी, बहुत दिग्गज नेता प्रदेश के रहे और इस पद पर बैठने के बाद सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मुझे सौभाग्य मिला कि इतने लंबे अरसे से मैं इस काम को कर रहा हूँ और पूरे कार्यकाल का श्रेय और पूरे कार्यकाल को मैं समर्पित करना चाहता हूँ इस प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि उन्हीं का स्नेह, प्यार और ताकत हमें मिलती रही, हम लगातार आगे बढ़ते रहे। जब शुरुआत में मैं अध्यक्ष बना था उस समय हम लोग चुनाव हारे थे, हमारी पार्टी, और हम सिर्फ 20-21 विधायक रह गए थे। उसके बाद एक लंबा सफ़र तय किया, लेकिन हर मुकाम पर पब्लिक का और ख़ासकर हमारे पार्टी के वर्कर्स का और नेताओं का, सभी नेताओं ने सहयोग दिया, सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक टीम के नाते हम काम कर रहे थे, इसलिए लगातार उपचुनाव जीतते गए। और फिर पिछले साल विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी 165 सीट जीत कर आई थी, वो मात्र 70-72 पे आगे अटक गई। तो ये पब्लिक का सपोर्ट रहा और अध्यक्ष के नाते हमने कोशिश की कि बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना तेरा मेरा करे हमने संगठन और संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं और 7 करोड़ राजस्थान की जो जनता है उसको हम लोग कैसे अपनी प्राथमिकता लेकर आगे बढ़ें। हर कार्यकाल में और हर नेता के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मेरे कार्यकाल में बहुत से उतार आए, चढ़ाव आए, लेकिन हर समय मैंने अपना फोकस सिर्फ पब्लिक में रखा और राजस्थान के 33 जिलों में मैंने 2014 जनवरी से कोशिश करी कि हर पंचायत, ब्लॉक, गांव, ढाणी तक पहुँचें, लोगों तक संपर्क रखें, क्योंकि जनता में अगर आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता बनता है कार्यकर्ताओं, लोगों से, उन लोगों का जो रिश्ता बनता है वो सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी पद आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन जो रिश्ता बनता है, जो भरोसा एक दूसरे पे हम कायम कर पाते हैं, वो राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को बचाए रखने के लिए लगातार हमें सच्चाई का साथ देना है, लगातार जनता की बात को बोलना है और कितने बड़े छोटे पद पर बैठे हों, लेकिन अपनी जड़ों को हमें याद रखना है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि हम कहीं पर भी हों, कुछ भी करते रहें, लेकिन अपने सिद्धांतों से हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में सभी लोगों ने सहयोग किया और बहुत खट्टी मीठी यादें हैं इन 6 सालों की, और आप सब उसमें कहीं ना कहीं साथी रहे। इस पूरे प्रकरण में वसुंधरा जी की सरकार रही, हमने वेट नहीं करी कि हम इलेक्शन ईयर तक इंतज़ार करें और फिर अपना कार्यक्रम चालू करें। अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद मुझे याद है वसुंधरा जी ने एक निर्णय लिया था कि वो दवाइयाँ बंद करेंगी या नरेगा की में कुछ सब तब्दीली लाने वाली थी, पेंशन बंद करने की बात करती थी। जनवरी 2014 की बात है। तो पहला आंदोलन मैंने निकाला था हमारे रोड पर, और वो सरकार बनने के 1 महीने बाद निकाला था। तब से धरने हो, प्रदर्शन हो, पद यात्रा हो, घेराव हो, लाठियाँ खानी हो, जेलों में जाना हो, जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उन सब इश्यूज़ को लेकर हमने काम किया। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि अच्छी टीम हमें मिली और जिन जिन लोगों ने काम किया, मैं तो आज इस मौके पर मेरी पार्टी के सभी लोगों ने, जिन्होंने धूप में, सर्दी में खून पसीना बहाकर हम लोगों को इस लायक बनाया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।